आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में वीडियो बंद हो गई थी, आधी वीडियो हो गई थी। फिर उसके बाद फ़ोन का बैटरी लो हो गया और वीडियो मेरे को बंद करनी पड़ी। अब मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ। देखिए, आज हम जो है 24 क्वेश्चन करेंगे। 24 क्वेश्चन हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। ही इज़ अ फास्ट राइटर। अब हमें क्या था, अंडरलाइन वाले जो थे, जो वर्ड है उसको हमें क्या बताना था कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। तो अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो राइटर है वो क्या है, नाउन है। तो नाउन को जो डिफाइन करता है या उसकी क्वालिटी बताता है तो वो कौन करता है भाई, एडजेक्टिव करता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब आते हैं, गीता रैन फास्टली टू विन द रेस, नो एरर। बताओ भाई कौन से उसमें एरर है। खैर इसमें तो लिखा ही हुआ है अब, क्योंकि ये वीडियो मैं एक बार बना चुका हूँ, बीच में बंद हो गई थी। चलिए, तो अब हम इसमें देखते हैं, जो फास्टली जो होता है ना, ये कोई शब्द नहीं होता। यहाँ पे आना चाहिए था या तो ही गीता रैन वेरी फास्ट या फास्ट। तो फास्टली कोई शब्द नहीं होता, इसलिए इस जो बी सेगमेंट है इसमें एरर है। यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर था, ये क्या है, यंग इंडिया, डॉन और संध्या, ये सब जो है न्यूज़पेपर थे। तो यंग इंडिया किसने वो करा था, इसको कौन संचालित करता था भाई, इसको संचालित करते थे भाई गांधी जी द्वारा ये छापा जाता था। और क्या था, ये एक न्यूज़पेपर था, इंग्लिश में छपता था और वीकली आता था। ठीक है भाई। अब आते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या है भाई, पूना पैक्ट ये है कि जो गांधी जी थे और अंबेडकर साहब थे, इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी। ये है बात करीबन 24 सितंबर 1932 की। ठीक है, इस दिन एक संधि हुई और उस संधि को जो है पूना पैक्ट का नाम दिया गया। एक्चुअली में अंबेडकर साहब जो है दलितों की कुछ बात कर रहे थे और जिसके लिए वो अडिग थे कि भाई दलितों को जो है गोलमेज सम्मेलन में जाना चाहिए या उनको हक मिलना चाहिए, है ना। तो उसमें क्या था कि गांधी जी जो है अपना आमरण अनशन में बैठ गए। हो जाता है मतभेद, और मन भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो आपस में चलते ही रहते हैं। तो उस वक्त जो अम्बेडकर साहब थे उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हालांकि मैं अपनी जगह सही हूँ, मेरी डिमांड सही है, लेकिन इस वक्त देश के लिए, बहुत बड़ी बात है ये, इस वक्त देश के लिए जो है मैं अपनी बात से पीछे हटता हूँ और इस वक्त देश को आपकी आवश्यकता है। देश की हालत बिगड़ जाती अगर गांधी जी को कुछ हो जाता उस वक्त, है ना। तो बहुत बढ़िया स्टेप और बहुत बढ़िया उनका ये बयान था। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ भाई, 7 सितंबर 1931 को हुआ। गोलमेज सम्मेलन क्या थे, गोलमेज जो है इनको एक कॉन्फ्रेंस बोलते थे, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये अंग्रेजों का एक दल आया हुआ था। हम लोग कह रहे थे कि भाई हम जो है स्वराज लेके रहेंगे। इसके लिए नेहरू जी ने जो है 1930 में बताया था कि भाई 26 जनवरी को हम जो है अपना गणतंत्र दिवस मनाया करेंगे 26 जनवरी को। ठीक है, और जो यही स्वराज को लेकर के जो डिस्कशन होना था ये इन गोल में सम्मेलन में हुआ। पहले में तो हमारी तरफ से कोई डेलीगेट्स गया नहीं, दूसरे में गए गांधी जी, है ना। इस तरीके से ये 3 फेसेस में हुए, 3 राउंड हुए इसके। 1900 कब से, 1930 से 1932 तक। फर्स्ट टाइम जो फ्लैग होस्टेड कब किसने करा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कहाँ किया था भाई, रावी नदी के पास किया था। कहाँ, लाहौर में। लाहौर कहाँ पड़ता है भाई, रावी नदी के पास पड़ता है। अब आते हैं जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि जो भूतापीय ऊर्जा है उसका सबसे अग्रणी राज्य उसको इस्तेमाल करने में कौन सा है भाई, राजस्थान है। जियोथर्मल का सबसे वो, हालांकि वहाँ पे विंड भी बहुत ज़्यादा तेज चलती है, विंड मिल्स भी लगे हुए हैं, लेकिन विंड मिल का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है भाई, तमिलनाडु है। ठीक है, और यानी कि उससे पवन से ऊर्जा बनाने में कौन सा है, तमिलनाडु। अब आ जाते हैं हम ज्यामिति, ज्योमेट्री की जो समस्या है उसको हल करने हेतु कौन सी विधि हम इस्तेमाल करते हैं भाई, या करनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, वो है साहब विश्लेषण विधि। कौन सी भाई, विश्लेषण विधि। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि आगमन विधि।
नवीन प्रश्न को हल करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि है ये भी आगमन विधि है ना। और हम अगर बात करें आगमन विधि के, तो इसमें क्या होता है कि उदाहरण सबसे पहले लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने फॉर्मूला वगैरह देखा, उसके बाद हमने उदाहरण करे, कुछ उदाहरण करे, उदाहरण करने के बाद में हम प्रश्नों पे गए। तो ये कौन सी है, तो अब इसमें हम कह सकते हैं वो उदाहरण सबसे पहले किस में इस्तेमाल होते हैं, आगमन विधि में। उदाहरण दे करके समझाया जाता है, उसके बाद प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है। पाई क्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। आप दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितनी संख्याएं आ सकती हैं, या कितनी अपरिमेय और परिमेय संख्या होती हैं भाई, ये होती हैं अनगिनत, यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। गणित की प्रवृत्ति कैसी है भाई, तार्किक है। और जो शून्य का प्रथम प्रयोग करा था वो किसने करा था भाई, ब्रह्मगुप्त ने करा था। ब्रह्मगुप्त ने इसका प्रयोग सबसे पहले करा था, खोज इसकी करी आर्यभट्ट ने भाई। ठीक है। और आते हैं विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों के मस्तिष्क का, उसकी सोच का क्या करना, गणितीयकरण करना। ठीक है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है, ये देखो अज्ञात से ज्ञात की ओर क्या होता है, निगमन विधि। उदाहरण सबसे पहले आगमन विधि। रेखा गणित के लिए कौन सी है भाई, विश्लेषण विधि। कमजोर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी संश्लेषण विधि। कौन सी भाई, संश्लेषण विधि। और हमारी बुक किस उस पे किस विधि पे लिखी जाती है, संश्लेषण विधि पे लिखी जाती है हमारी बुक्स। ठीक है। पहले डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, फॉर्मूले और एग्जाम्पल्स, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस। तो ये जो विधि है ये होती है संश्लेषण विधि। पंचभुज के अंत कोणों का योग भाई 540। प्रिज्म जो है उसके वर्टेक्स कितने होते हैं भाई, 6। प्रिज्म जानते हो क्या, एक त्रिकोणीय सब्सटेंस होता है जिसमें एक तरफ से लाइट एंटर करती है तो दूसरी तरफ जो है पूरा वो बन जाता है। ये आपका जैसे इंद्रधनुष टाइप। ठीक है ना। तो लाइट के जितने भी कलर होते हैं वो आपके स्पेक्ट्रम पूरा दिखाई देने लगता है। तो वो होता है प्रिज्म। उसके वर्टेक्स कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। ठीक है। ये मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है। अभी और बचा है, हाँ भाई बचे हैं। ठीक है, चलिए साहब अब ये बताओ, ही इज अ एम ए टीचर या एन एम ए टीचर या फिर द एम ए टीचर, बताओ भाई। इसमें क्या आएगा, ए एन या द, भाई एन आएगा। जहां पे कैपिटल्स में लिखा हो ऐसे, वहां पे हमेशा एन लगाएंगे मालिक। ठीक है। चलिए सरकार, अगला। ही इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर कॉलोनी। भाई अगर मैं कहूँ कि सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट प्लेयर, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, द लगाएंगे, या कुछ नहीं लगाएंगे। ऑप्शंस है, वहां पे हम कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि कोई जो है हमारी गली का ही, हमारी कॉलोनी का ही क्या है, सचिन तेंदुलकर है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे भाई द, स्पेसिफिक आ रहा है। ठीक है। तो इसमें आएगा द। और आते हैं इसका नेक्स्ट, ही इज डैश इन आर्मी। वो भाई एक कर्नल है, काहे में, आर्मी में। अब स्पेलिंग देख लो भाई कौन सी है। ठीक है, हो गया ना कंफ्यूज। बस यार यही तो करना होता है एग्जामिनर को, और क्या करना है, भरो भाई। इसमें है कर्नल की स्पेलिंग होती है कोलोनल, COLONEL। ठीक है भाई, ये आएगा इसमें। और डॉग्स हाउस इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ हाँ आया हुआ है भाई। ये जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं प्रीवियस में आए हुए हैं। डॉग्स हाउस इज, ये हरियाणा टाइट में आया हुआ है। ठीक है। डॉगीज हाउस को हम, या डॉग के हाउस को हम क्या कहते हैं, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि डॉग लिव्स इन। आपने देखा होगा कि घर के बाहर एक छोटा सा एक घर बना देते हैं, है ना, वो घर के जैसा ही होता है, उसमें कुत्ता रहता है। आपने देखा होगा फॉरेन में बहुत चलन है इसका। बताओ इसमें क्या आएगा ऑप्शन। इसमें भाई कौन सा होता है, उसको भी होम ही कहते हैं, कर्नल कहते हैं, केव कहते हैं, क्या कहते हैं भाई। भाई लोयन तो रहता है केव में। ठीक है। हम लोग रहते हैं होम में। और ये कुछ नहीं होता। ठीक है साहब, ये है इसका सही ऑप्शन। ठीक है जी, क्या है इसका ऑप्शन सही, कैनल। ठीक है साहब। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे ही पढ़ते रहिए। ये देखिए मैं इसको वो कर लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।